आगे बेटा, इसलिए तो मैं कह रही थी कि मुझे साथ ले जाओ। पानी पिला देंगी आप? तुम्हारी मौत की वजह तो मैं ही बनूंगी बुढ़िया। अभी ये सर्फ वाला पानी की आती है। ये फांसी का फंदा है बुढ़िया, इसे तुम्हें खुद अपने गले में पहनना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। उसके लिए तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगे? शादी आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ मोहब्बत है और मैं जिसे चाहता हूँ उसी को चाहता हूँ। तुम कोई भी शक अपने जहन में लाकर उसे खोना मत। वो दिल का साफ इंसान है और नेचर का बहुत मुखलिस। वो किसी के साथ बुरा नहीं करेगा और ख़ास तौर पे तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। राबिया जी के साथ कभी ऐसा कुछ मत कीजिएगा जो मुझे बुरा लग जाए। आप रूबी जी को गलत नहीं मानते, इसी तरह ना मैं आपको गलत मानता हूँ ना ही राबिया जी को। एक मिनट। ओ, हेलो जी राबिया जी, मेरी क्लास का टाइम था और आप घर पे ही नहीं है। फवाद, मैं अनीला के घर पे आई हूँ ज़रूरी काम से, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा, तो मेरे पास एक फाइल है, उस पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। कैसी फाइल? रुखसार जी की रिहाई की फाइल, क्योंकि इकरार चौधरी ने आपके अकाउंट में 14 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी है, आप देख सकती हैं। क्या? ये कब हुआ? अरे आप खुश नहीं हुए मिस राबिया? बैठे बिठाए 14 करोड़ रुपए आपको मिल गए हैं, 140 मिलियन रुपीस। रूबी का घर खतरे में है फवाद, और तुम कह रहे हो कि मैं खुश हो जाऊं? यही नहीं, इकरार की जिंदगी, उसकी नेटवर्क, उसका पूरा बिजनेस सब खतरे में। और उस बेवकूफ ने रुखसार के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से रुखसार के धोखे में जकड़ा हुआ है। अजी हाँ मिस राबिया, वो तो है। बहरहाल अब आपको कोर्ट के फैसले के मुताबिक रुखसार के आज़ादी के परवाने पर साइन तो करना पड़ेंगे। तुम वहीं रुको फवाद, मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। ये भी कोई कहने की बात है मिस राबिया? ओके। काट दिए? अबे यार, ये मिस राबिया क्या चीज़ है? 14 करोड़ रुपए मिलने पर भी खुश नहीं है, अभी नहीं इकरार की फिक्र पड़ गई है। हद करती हैं ये। इसका मतलब है मैंने जो न्यूज़ सुनी थी वो बिल्कुल सच है। हाँ, मैं रूबी का घर बचाने में नाकाम हो गई। रुखसार का जादू चल गया है इकरार पे। तो क्या अब वो लोग अलग हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं रुखसार को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दूंगी और इकरार की बर्बादी खुद देखूंगी फिर। मेरे साथ क्या हो रहा है? मॉम की डेथ हुई, रूबी और मेरे बीच में ये मामला आ गया और रुखसार के साथ ये मामला हो गया। कौन हो सकता है? राबिया? मगर राबिया को मुझसे क्या मसला हो सकता है? कहीं रूबी के लिए? तुम्हारी दादी ने जिद से तुम्हारे डैड को सेहरा बांधा था। वो बांधना नहीं चाहते थे,
लेकिन माँ का कहना मान गए। तुम भी पहली और आखिरी बार मान कर ये सेहरा बांध लो मेरा बेटा। मगर ये सब तो मैंने मॉम की आखिरी ख्वाहिश के लिए किया था। रुखसार से शादी तो मैंने मॉम के लिए की थी और रुखसार ने अपनी जगह खुद बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ इकरार। रूबी मुझे कभी कबूल ना भी करे, लेकिन मैं रूबी को जरूर कबूल कर लूंगी। लेकिन मुझे मेरे हिस्से का हक तो दो इकरार, वो प्यार जो मुझे कभी कहीं से नहीं मिला। जैस्मीन, चलो मैंने खुद निकाल दिया। घुटन हो रही है यार। रूबी को लेकर मैं ये फैसला जल्दी में तो नहीं कर रहा। किससे मशवरा करूं? तो राबिया से ही बात नहीं कर सकता। ये किस जाल में फंस गया हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी सर। फवाद, एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। जी सर, बताइए। फवाद, बात ये है कि सर आप खामोश क्यों हो गए हैं? बोले, क्या बात है? नहीं, वो मैं एक स्क्रिप्ट के हवाले से बात करना चाह रहा था। सर अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बोलो। वही बात कर लें जिस बात के लिए आपने फ़ोन किया था। हाँ, वो क्या ये मुमकिन है कि तुम यहाँ आ जाओ? दरअसल फ़ोन पे एक्सप्रेशन नहीं आ पाता ना, आवाज़ तो आ जाती है। जी सर, बताइए मैं कब हाजिर हो सकता हूँ? आप घर पे ही हैं ना? हाँ, मैं यही हूँ। जी ठीक है सर, मैं आता हूँ। ठीक है। अस्सलाम साथी। वालेकुम सलाम। ये बाहर गाड़ी किसकी है? साथी, वो राइटर साहब आई है ना। अब क्यों आई है? वो तो नहीं पता साहब। पता नहीं, मुझे कभी डिप्रेशन नहीं होती है, मगर रूबी को परेशान देख के मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, आई होप सो। राबिया रहमान जी, लगता है हमारे घर में कोई नई कहानी ढूंढने के लिए आई हैं आप। हाँ बिल्कुल, मुझे आपके घर में एक नई कहानी मिली है। और पता है इसका टाइटल क्या है? क्या? करीब आइएगा जरा। शौहर बीवी और पहला प्यार। आप जरा मेरे साथ चलिए, मुझे अकेले में आपसे बात करनी। जी जी जरूर। अनिला, मैं आती हूँ जरा बात सुन के। जी बताइए दिल साहब, आप मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे? मतलब ये कि आपको सब पता है। किस बारे में? जी हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि कॉलेज से लेकर आज तक का। मगर आप बेफिक्र रहे, मैंने नीला को कुछ नहीं बताया और ना ही मैं उसे बताऊंगी, क्योंकि मुझसे मिलने से पहले वो छम्मा को जितना जानती थी वो अब भी उतना ही जानती है। थैंक गॉड। तो फिर अब
मेरा ख्याल है अदील के आई थिंक हमें साइड में जाके बात कर लेनी चाहिए पहले। हाँ हाँ प्लीज आइए आइए। कि क्या कर रही हैं राबिया जी? वो लड़की एक्सपोज हो चुकी है तो उसे इस घर से क्यों नहीं निकाल देती? अगर अदील की कोई गलत इंटेंशन नहीं है तो फिर उस लाइबा को घर में मुलाजमा बनाकर क्यों लाए हैं? लेकिन ये लाइबा है कौन? और राबिया जी को सब पता चल गया तो फिर मुझे क्यों नहीं बता रहे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अदील के बारे में राबिया जी ने इतनी जल्दी अंदाजा कैसे लगा लिया, वो भी इतना सही? ये तो मैं भी मानती हूँ कि अदील दूसरी लड़कियों के पीछे पड़ने वाले नहीं है, तो फिर आखिर ये लाइबा की क्या हकीकत है? अदील साहब, मैंने अनीला को लाइबा के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं चाहती तो बता देती, लेकिन उसके बाद अनीला जो भी सलूक लाइबा के साथ करेगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं जानती हूँ कि आपका और लाइबा का मकसद कोई नेक है, जिसकी वजह से आप अनीला के साथ खेल रचा रहे हैं। शायद जब भी मैं आपके और लाइबा के साथ हूँ, इस कहानी में मैं अनीला के साथ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ अदील साहब कि आप अनीला से बहुत हमदर्दी रखते हैं, मगर अनीला को इस बारे में नहीं मालूम। उससे इनसिक्योर होना चाहिए वैसे आपकी तरफ से कि कहीं आपको कोई उससे चुरा ना ले जाए। मगर आप बेफिक्र रहें, आप लोग अपना खेल इसी तरह खेलते रहें। मैं अनीला को समझा दूंगी कि इस सूरत हाल में उसको क्या करना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए। राबिया जी, वो आपकी सब बातें ठीक है, लेकिन कम से कम आप मुझे इतना तो बताएं कि आप अनीला को क्या कहने वाली हैं। ये तो चीटिंग है नादिर साहब कि अनीला आपके और लाइबा के बारे में नहीं जानती। इस घर में जो कहानी में वो किरदार अदा करेगी, जिस किरदार में वो ढलेगी, वो आपको भी नहीं मालूम होना चाहिए। इसका मतलब है आप हमारे घर की कहानी को एक लाइव ड्रामा की शक्ल देकर जा रही हैं। तो शुरुआत भी आपने और लाइबा ने ही की थी। वैसे ही जिंदगी इस खुद एक ड्रामा ही है दिल साहब, और हर कोई इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मुखलिस हैं और अनीला से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर बेफिक्र रहे, आप उसे नहीं खोएंगे। और मेरा ख्याल है कि अनीला भी आपको नहीं खोना चाहेगी। जिस सूरत हाल में मैं आप लोगों को छोड़ के जाऊंगी, उसके बाद उसके दिल में वो कदर पैदा हो जाएगी जो आप चाहते हैं। उसकी जिंदगी में मेरा ख्याल है सारे विलन तो हट चुके हैं, सारे करैक्टर खत्म हो चुके हैं। और अगर आज भी वो आपके साथ खुश नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी की विलन खुद ही है, और उसे अपना ये विलन वाला करैक्टर माइनस करना पड़ेगा। आदिल साहब, अब ये ड्रामा आप चलने दें। अनीला को भी एहसास होना चाहिए आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का, आपके एहसास का। जी ठीक है। कौन है ये राबिया? आखिर कहाँ से आई है? क्या चीज है ये राबिया? कभी कभी मुझे लगता है कि ये लड़की मुझे फंसा देगी, और कभी लगता है कि ये मेरे और अदील के साथ है। अब तक तो अदील भी आ गया होगा, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आया अब? या खुदा, क्या हो रहा है ये सब कुछ?
तो इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि लाइबा कहाँ है और किस हाल में है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। छम्मा लॉक है और ये रही उसकी कमरे की चाबी और जनाब ये रहे उसके दोनों फोन। आप बेफिक्र रहें, मैंने छम्मा को उसका किरदार समझा दिया है। आप दोनों सुकून से बैठ के तसल्ली से आपस में डिसाइड करें कि इस सूरत हाल में कैसे चलना है आप लोगों को। जी ठीक है। चांदी, चांदी, जी साहब जी। इधर आओ। जी साहब जी। अब तुम्हें भी राबिया रहमान ने कुछ कहा है? जी साहब जी। क्या? कह रही थी कि अब से जो भी छम्मा कहे तुमने वही करना है। ठीक है, जाओ। जी। मेरी बात सुनो इधर। बल्कि तुम एक काम करो, अभी ना मैं तुम्हें बुलाऊंगा। जी ठीक है। तुमने नहीं आना है जी। हाँ, तुमने नहीं आना, चाहे मैं जितने मर्जी गुस्से में बुलाऊं, तुमने नहीं आना। ठीक है साहब जी। ठीक है? ठीक है। जाओ। जी सर। तो आप क्या बात करना चाह रहे थे? देखो फवाद, मुझे इस बात का एहसास है, मैंने ही तुम्हें रुखसार के पीछे लगाया था क्योंकि मैं किसी भी सूरत से छुटकारा चाहता था। लेकिन अब आप अचानक से रूबी जी को छोड़ना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि मुझे लगता है मैं गलती पर था। देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप गलती पर हैं। इसलिए क्योंकि मैं रुखसार को अब समझूं, और मुझे लगता है कि रूबी राबिया के कहने पे सब कुछ कर रही थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, राबिया जी आपका और रूबी जी का घर बचाना चाहती हैं। ठीक है, मैं जानता था तुम उसी की साइड लोगे। सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं राबिया जी को गलत नहीं मानता। आप उनको गलत मानते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके, एज यू विश। अनीला, तुम आराम से रहो, टेंशन में मत रहो, तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। आप बताएं ना, अदील से क्या बात हुई आपके? बता दूंगी, मैं सब बता दूंगी। फिलहाल तुम सिर्फ अदील का रिएक्शन चेक करना। चांदी, चांदी, चांदी के बच्चे कहां मर गए हो? एक तो इस घर में हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, और ये छम्मा कहां मर गई है? अनीला, हाँ? नहीं, ये तमीम जो है अपनी सारी जिम्मेदारियां उस पर डालकर अब क्षमा हमें नजर ही नहीं आ रही, खुद चली गई है शमीम। मुझे लगता है कि मुलाजमों के मामले में अपने डैड जैसा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, बता दो कहाँ है छम्मा? मुझे क्या मालूम, आपकी पसंदीदा मुलाजमा है ना वो। हाँ ठीक है, बस ठीक है। छम्मा, इन्होंने कौन सी बी ग्रेड पाकिस्तानी मूवी देख ली है?
अदिल ये सब क्या हो गया है? लाइबा तुम ठीक तो हो ना? लगता तो ऐसा ही है। लाइबा तुम मुझे ये बताओ कि राबिया रहमान ने तुमसे क्या कहा? यार मुझे तो वो बहुत अजीब सी किस्म की लगी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे एक्सपोज कर देगी अनीला के सामने, मेरे फोन तक ले लिए। लेकिन बाद में आकर मुझसे कहने लगी कि तुम और अदिल जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ऐसे ही चलता रहने दो। अब तुम क्या सोचने लग गए? हाँ, अब तुम एक काम करो, ये अपने फोन्स पकड़ो और मुझे ना सोचने दो कुछ।